नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, कानून अंधा हो चुका है। साथियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साथियों मेरे साथ प्रेम नगर निवासी नीरज शर्मा मौजूद हैं। साथियों, इनका अपनी पत्नी के साथ घरेलू झगड़ा चल रहा है और इसके चलते मैं आपको बता दूं, सबसे विचित्र बात ये होती है कि इनकी पत्नी इनके घर में रहती है, इनका खाना खाती है, इनके घर में रहती है, इनका बिजली यूज करती है और इसके साथ साथ तमाम वो सुख सुविधाएं हैं वो भी इस्तेमाल करती है। उसके बावजूद साथियों इनकी पत्नी इनके ऊपर दहेज का केस दर्ज करवा देती है और इसके साथ साथ खर्चे का भी केस दर्ज करवा देती है। साथियों, क्या हमारे भारत देश का कानून इतना कमज़ोर और लचीला हो चुका है कि वो कुछ नहीं देखता? क्या कानून अंधा हो चुका है? साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके द्वारा हर प्रकार की सुख सुविधा दिए जाने के बावजूद दहेज की मांग कैसे की जा सकती है और इसके साथ साथ खर्चे की भी मांग कैसे की जा सकती है? हाँ जी नीरज शर्मा जी, आपका स्वागत है। पूरी कहानी क्या है, बताएं। कहानी है जी, मेरा तीसरे चौथे पाँचवें महीने में 2022 में पाँचवें महीने में मेरी घरवाली से झगड़ा हुआ था। तो मैंने इसकी कोई 3-4 लड़कों के साथ चैटिंगें देख ली। पहले जैसे मेरा लड़का पढ़ता ही एयरफोर्स हवाई अड्डे स्कूल में पढ़ता ही केंद्रीय विद्यालय में, तो मैंने कोई सर है उसके साथ इसकी चैटिंगें पकड़ी थी। तो मैंने उसको कहा कि मैं तेरी मम्मी को या तेरे पापा को बुलाऊंगा और मैं उनकी चैटिंग में उनको तेरे माँ बाप को बताऊंगा कि तू ये काम करती है। तो उसके बाद इसने क्या किया, मेरे से पहले ही, मैंने तो कुछ बताया नहीं, तो मेरे से पहले इसने अपनी मम्मी को बुला के और अपने भाई को घर पे बुलाया। तो भाई के साथ जाके इसने डिंग मंडी थाना मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। और जो भी एप्लीकेशन है मेरे अकेले के खिलाफ इसने कभी नहीं दी, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर में सिर्फ मेरी घरवाली या मेरे 2 बच्चे या मैं ही रहता हूँ, या मेरी मासी की लड़की है जो वो मैंने छोटी सी वो पाली थी 3-4 साल की, तो या वो रहती है मेरे घर में। उसके बावजूद ये मान लो मेरी मासियों के, मेरी नानी के, मेरे माँ बाप मेरे हैं नहीं जी, ना मेरे कोई भाई है। बहन, एक मेरी बहन है, वो शादीशुदा है, वो अपने घर पे कैथल के पास कलैत गाँव है, वहाँ रहती है। उसके बावजूद जी ये अपनी मेरी मासियों के, मेरी नानी के, मेरी मासी की लड़कियों के, कोई मेरी मासी, छोटे मासी जो मेरे जलंधर बैठे हैं और एक मेरी बड़ी मासी है वो मेरे बठिंडा रहते जी, तो थाने में उनका नाम, सभी का नाम देती है ये, क्योंकि मेरे को थाने में झुकना पड़े और मेरे को राजीनामा करना पड़े। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा जी, फिर इसने डिंग मंडी में मेरे को दोबारा फिर बुलाया। उस पर्चे में मेरा राजीनामा हो गया था। उसके बाद मेरे को डिंग मंडी फिर बुलाया, फिर मेरे को पुलिस वालों ने झाड़ा या मेरे को डांटा, कैसे भी किया जी। उसके बाद भी मेरे को, मेरा जैसे मैंने कहा था कि मैंने जी कोर्ट में मैंने अपना केस करना है, ठीक है जी। उसके बाद 1 महीने तक कोर्ट बंद रही थी, या चौथे या छठे महीने में, जैसे 5वें महीने में कोर्ट बंद थी महीने के 20-25 दिन के लिए। तो उसके बाद इसने फिर क्या किया, इसने फिर 112 बुला के अपने खुद जी मेरे को हुड्डा चौकी में, कभी सिविल थाना में, कभी हुड्डा चौकी में, कभी महिला थाना में इसने कंप्लेनें देती रही है। आज तक मेरी 3-4 कंप्लेनें दी हुई है। एसपी साहब, डीएसपी साहब को 5 महीने की 13 तारीख को दी थी जी, एक छठे महीने की 1 तारीख को, पता नहीं कौन सी तारीख मेरे याद नहीं है जी, वो मैं आज देखा वो बता दूंगा कि मेरी इतनी एप्लीकेशन दी हुई है जी। और एक मैंने एप्लीकेशन दी थी 7 महीने की 18 तारीख को, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। और जो ये एप्लीकेशन देती है 112 वाले ये बुलाती है, तो कम से कम जी हुड्डा चौकी वाले में या सिविल थाने वाले मेरे को बुला के खड़ा कर देते हैं जी वहाँ पे। और इसने उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा। उसके बाद इसने मेरे पे दहेज केस और खर्चा केस इसने मेरे पे किया हुआ है जी। और मेरे 2 बच्चे हैं, जो मेरी गुड़िया है मेरी 12-12.5 साल की है जी, और लड़का मेरा 11 साल का। जो उनके ये कोई ना तो पुलिस वाला बयान ले रहा है जी, और जब भी हुड्डा चौकी मेरे को बुलाते हैं तो मेरे को डांटते हैं, मेरे को फटकारते हैं। आज तक इसने मेरे ख्याल में 7-8 बार भी इसने एप्लीकेशन दी है जी थाने के अंदर, और उसमें कभी भी इसने मेरे अकेले का नाम नहीं दिया जी। जो मेरी मासियाँ हैं या मेरी बहन है या मेरे मामा का लड़का है, कोई भी है, तो अगर कोई लेडीज़ आती है, जैसे मासी आती है, नानी आती है, तो उसे मार पिटाई का नाम लगाती है। और अगर कोई मेरा मामा आ गया या मेरे मामा के लड़के आ गए या कोई भी मेरा फ्रेंड या दोस्त आ गया, तो उस पर गलत जिलेतर का नाम लगाते हैं कि मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताइए, जो आपके खिलाफ शिकायत दी हुई है, केस किया हुआ है, खर्चे का केस किया हुआ है, बच्चे तो आपके साथ रहते हैं? बच्चे भी रह रहे हैं जी, वो खुद भी मेरे घर में रह रही है, खुद भी मेरे घर में रह रही है जी, बच्चे भी मेरे घर में रह रहे हैं। हालांकि बच्चों के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, बच्चों को ये धक्के से अपने पास बुलाती है, बच्चे इसके पास जाना नहीं चाहते। बच्चे मेरे साथ छत पे सोते हैं मेरे पास, और वो अकेली रहती है नीचे। एक ड्राइंग रूम, बार वाला ड्राइंग रूम है जी, उसमें अपने रहती है जी। और जो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को परेशान करती है, तंग करती है। जब मेरे बच्चे मान लो कोई भी खाना वगैरह क्या उसके लिए बच्चों के लिए बनाती है, तो उसमें कोई ना कोई, जैसे मान लो वो आप कहते हैं चूल्हे की राख हुआ है, कुछ भी हो उसमें वो डाल देती है। फिर उनको कहती है ये काला नमक था या ये था, ये तुब डाला है। फिर बच्चों के लिए जी सब्जी रोटी है, जो मेरी मासी की लड़की बरखा रहती है वो बनाती है जी। मेरे बच्चों की आप गवाही ले सकते हो, कोई भी है, एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, हुड्डा चौकी वाले हैं, वो गवाही ले सकते हैं जी। और
सब कुछ, बिजली है या कूलर, मेरे घर पे आज जी मेरे बच्चे इसने पड़ोसियों का कूलर मांग रखा है जी। मेरा कूलर इसने 2 बार ख़राब कर दिया, जो उस पर भी मेरा नाम इसने लगाया था कि इसने, मेरे घरवाले ने कूलर ख़राब कर दिया, कि पक्खे नहीं चलते, मेरे घरवाले ने मेरे पक्खे बंद कर दिए जी। अगर ड्राइंग रूम अंदर से बंद करेगी तो बटन भी तो अंदर ही होंगे पक्खे के, भाई मैं कहाँ से रात को आके बंद कर दूंगा, कैसे कूलर ख़राब कर दूंगा मैं भी। बिजली मेरी फूक रही है जी, आटा मेरा खा रही है, चीनी मेरी यूज़ करी, मतलब कोई भी घर का राशन है वो सब कुछ मेरा यूज़ हो रहा है जी। और नाम लेती है अपने माँ बाप का। अगर अपने माँ बाप का नाम ले रही है तो अपने माँ बाप के घर पे क्यों नहीं जा रही है? जब इसने मेरे पे नाम लगाया है कि 14 साल से मेरे घर वाला मेरे को दहेज के लिए परेशान कर रहा है, भी 14 साल के बाद मैं तुम लोगों से गाड़ी मांगूंगा, भी आज ये करें हमारे से, हमारा जो मेरा घर वाला है मेरे माँ बाप से गाड़ी मांग रहा है और मेरे को प्रताड़ित कर रहा है 14 सालों से। भी 14 साल पहले वो गाड़ी कहाँ थी, या मैंने 14 साल पहले क्यों नहीं मैंने गाड़ी मांगी इनसे? भी 14 साल का मैं परेशान कर रहा हूँ तो 14 साल पहले तूने केस क्यों नहीं किया? भी आज मैं दहेज 12-12.5 साल की मेरी लड़की है, आज मैं तुम लोगों से दहेज मांगूंगा? और खर्चा जी, मैं खर्चा किस चीज़ का इसने मेरे पे खर्चा केस किया जबकि मेरे घर पे बैठी है? जब भी हुड्डा चौकी वालों में, एक हुड्डा चौकी वालों को मैंने बताया भी था कि इसने मेरे पे केस कर रखा है दहेज का और खर्चे का, तो हुड्डा चौकी वाले मेरी नहीं सुन रहे जी। हुड्डा चौकी के अंदर एक राजबाला नाम के मैडम है जी, जो ये खुद के ब्लेड मार रही है अपने, और मैंने वीडियो भी दिखाने की कोशिश की, इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी जी, ना ही इन्होंने मेरी वीडियो देखी। वो कि नहीं, आप एक बात बताइए भी, ये पूरी जैसे कहानी क्या है जिसके दम पर ये दहेज और खर्चे का केस किया इसने? जी बात ये है जी, मैंने अपनी घरवाली की चैटिंगें इंस्टाग्राम चलाती थी जी। ये मैंने अपने बच्चों को पिछले से 2019 में या 20 में जो लॉकडाउन लगा था तब से मेरे घर पे फ़ोन था जी, जो मेरी मम्मी ने खुद घर पे रखा हुआ था जी फ़ोन, जिसका नंबर ही मैं आपको बता सकता हूँ जी। आपको पता है जी, आज ये जैसे पिछली बार इसने वीडियो बनाई थी तो कह रही है मेरे पास बटनों वाला फ़ोन है, तो बटनों वाला फ़ोन में कभी लॉकडाउन के टाइम जी कभी बच्चों का काम आया है? वो सबको पता है जी कि लॉकडाउन के टाइम बच्चों का काम टच वाले फ़ोन में ही आता था। उसके बाद इसने सर से इंस्टाग्राम अपने व्हाट्सएप पे बातें करने लगी जी। उसके बाद मैंने इसकी चैटिंगें पढ़ने के बाद मैंने इसको धमकी दी कि मैं तेरे माँ बाप को बुलाऊंगा, मैं तेरे दिखाऊंगा तूने ये हरकतें की है। इसकी माँ खुद मेरे घर पे आई, इसकी माँ खुद मेरे घर पे आके, चौथे महीने की बात है ये, इसकी माँ खुद मेरे घर पे आके मेरे पैर पकड़े थे। इसकी माँ ने मेरे पैर पकड़े थे कि आज के बाद इस रांड को काट दियो या मार दियो, आज के बाद ये हरकत नहीं करेगी ये कभी भी। उसके बाद जी मैंने इसको माफ़ कर दिया, हमारा घर में सब कुछ ठीक चलने लगा। 15-20 दिनों के बाद जी मैंने इसकी इंस्टाग्राम की आईडी देखी। इंस्टाग्राम मैंने इस घर वाला फ़ोन, कुदरती मेरे कोई काम हो गया था जो, इसलिए मैंने अपने घर वाला फ़ोन उठाया तो इसने बंद करके फ़ोन बेड के नीचे रखा हुआ था। कहती वो स्विच ऑफ था। मैंने पूछा कि स्विच ऑफ क्यों? कहती नीचे गिर गया था। जब मैंने घर पे अपने फ़ोन वो ऑन किया जी, ऑन करते ही मैंने अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में कोई चैटिंगें देखी तो उसके बाद इंस्टाग्राम की आईडी बनी थी मेरे लड़के के नाम, जिज्ञांश के नाम की आईडी इसने बना रखी है, जिसके अंदर से 3 लड़कों के साथ इसने अश्लील अपनी चैटिंगें कर रखी थी जी। ठीक है, उसके बाद इसके भाई ने या किसी ने भी मान लो जी मेरे को बुला के हुड्डा चौकी में, इसके भाई ने और इसकी भाभी ने और इसकी माँ ने जी मेरे मुझ से फ़ोन छीन के और वो खुद डिलीट इसने मारी है जी। ठीक है, आप खुदकुशी क्यों करने जा रहे थे? खुदकुशी जी करूँ क्या जी? मेरे घर पे रह रही, मेरे को परेशान कर रही है भी। मैं आज खुद, मेरे बच्चे खुद परेशान है जी, मैं परेशान हूँ। आज मैं किसी काम धंधे के लिए नहीं रहा जी। अगर मैं किसी की गाड़ी, मेरे को जी आज 14 साल हो गई, मैं 2008 में एम्बुलेंस चलाने लगा था। एम्बुलेंस के अलावा मैंने और कोई गाड़ी चलाई नहीं कभी। ठीक है जी, एम्बुलेंस की मैं ड्राइवरी करता थी। 2017 तक मेरी खुद की गाड़ी थी। 2008-9 के अंदर मैंने अपनी गाड़ी ली थी, सेकंड हैंड एम्बुलेंस। उसके बाद जी मैंने 2017 के अंदर वो गाड़ी मैंने बेच दी। उसके बाद मैं ड्राइवरी करने लग गया जी। ड्राइवरी करने के बाद जी अब चौथे 5वें महीने में अपने नीलकंठ एम्बुलेंस सर्विस है जी, जो गणेशी लाल जी ने एक ट्रस्ट को दान में दी थी, वो गाड़ी पे मैं जी एम्बुलेंस चलाने लगा था। उसके बाद उस गाड़ी में मेरी 10,000 रुपये सैलरी थी। तो 5वें महीने और 6ठे महीने के अंदर ही उन्होंने मेरे को हटा दिया कि भी तू तेरे थाने और कचहरी के काम निबेड़ ले, उसके बाद हम आगे तेरे को रख लेंगे अगर तेरे थाने कचहरी का। और उसके बाद जी कभी हुड्डा चौकी वाले, कभी सिविल थाना वाले, कभी कोई, और एक सुखचैन सिंह है जी हुड्डा चौकी के अंदर, जो मेरे को जी एक दिन इसने मेरे को बुलाया जब इसने अपने नाटक रचा था, अपने सामान बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद इसने नाटक रचा जी कि मेरे सामान बाहर फेंक दिया। और सुखचैन सिंह है जो हुड्डा चौकी में है, उन्होंने मेरे को हुड्डा चौकी में बुलाया जी। जब मेरे को बुलाया गया तो मेरे को बोले कि तेरे एसपी, डीएसपी या किसी के पास, तेरे वकील के पास धक्के खा ले, तेरे को मैं, अगर तेरी फाइल मेरे हाथ में आएगी जब मैं तेरे को देखूंगा। फिर उसके बाद जी इसका पेट नहीं भरा। फिर इसके बाद सुखचैन सिंह ने मेरे को फ़ोन किया, बाकायदा मेरे को फ़ोन किया कि तुम्हारे 751 के चालान किस किस के हुए हैं। सुमन को, मेरी बहन का नाम लेके, सुमन कौन है, या मूर्ति देवी कौन है, पंकज कौन है, कोमल कौन है, या फलाना कौन है भी। इनके चालान अगर नहीं हुए तो इनके चालान, उनको थाने में ले आ और इनके चालान मैं काट देता हूँ भी। जी मेरी एप्लीकेशन दी हुई है, उन पर कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हो रही। आज मेरा हुड्डा चौकी में या सिविल थाना में मेरा पैर रखने का मन नहीं करता है, या मैं कहीं भी कंप्लेन करूँ
करूं। आज मेरा खुदकुशी करने का मन करता है जी, कि हुड्डा चौकी वाले और सिविल थाना वाले मेरी सुनना नहीं चाहते। इसका मन करता है तभी 112 बुला लेती है जी, इसका मन करता है तभी कुर्ते फाड़ के थाने में खड़ी होती जी। जब इसने मेरे पे दहेज केस कर रखा है, खर्चे केस कर रखा है, अगर ये मेरे से इतनी दुखी और परेशान है तो अपने घर पे क्यों नहीं जाती। मैं यही चाहता हूँ जी। और एक दूसरी बात जी, मैं इसको अब रखना नहीं चाहता। जो आज लेडीज़ अपने ब्लेड मार के या कुछ भी करके कभी थानों में चली जाती है तो मैं इसको कैसे रखूँ जी। मेरे बच्चे खुद नहीं इसके साथ रहना चाहते, ना मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ जी। अगर चाहो तो कोई भी जी मेरे बच्चों के बयान ले सकता है, मैं कोर्ट में भी बच्चों के बयान दिला सकता हूँ जी। और SP DSP साहब के साथ मेरे आगे हाथ जोड़ की विनती है जी, भी हुड्डा चौकी वाले मेरे को आगे से परेशान ना करें। भी मैं अगर आज के बाद हुड्डा चौकी वालों ने या सिविल थाना वालों को परेशान किया तो मेरे मरने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है जी। आप देख सकते हैं साथियों, क्या कानून और हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इस तरीके से एक इंसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़े और सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़े। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके घर में जाकर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसके बावजूद किस तरीके से इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाता है। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।